हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से और विस्तार से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए फिक्स रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी के कौन से टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स होता है आने में। चलिए देखते हैं। पहला जो होता है वो होता है रस। एक होता है आपका रस। रस में देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। इसका जो परिभाषा हो जाएगा वो हो जाएगा जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रत नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रत नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है, पहला है कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयननु ही सब बात। एक उदाहरण तो ये हो गया इसका श्रृंगार रस का। दूसरा है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। कह रहा तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा है ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने तीन उदाहरण बता दिए, जबकि आपको लिखना एक ही होता है। तो आप इनमें से कोई भी याद कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बस आप जैसे परिभाषा उदाहरण मैंने बताया है वैसे आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा रस है वो है वीर रस। क्या है? वीर रस है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया वीर रस का परिभाषा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। कहता है वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये जो है आपका बहुत ही सरल शब्दों में उदाहरण हो गया। और दूसरा है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दो उदाहरण मैंने बता दिया है बेरस की, और दोनों ही बहुत ही सरल हैं। जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा है वो है करुण रस। क्या? करुण रस। करुण रस का परिभाषा देखेंगे। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए परिभाषा हो गया, उदाहरण देखते हैं इसका। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक उदाहरण आपका ये हो जाएगा। दूसरा है चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। ये जो है हमने गाने से ले लिया है। तो आई होप आप सभी को एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार को देखते हैं। अलंकार में पहला जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। इसकी परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जैसे कोई भी अक्षर है और वो बार बार रिपीट हो रहा है हर शब्द में, तो ये समझिए वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा।
जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। मतलब इसमें देख रहे हैं अधिकतर शब्दों में ता जो अक्षर है, ता जो व्यंजन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, बार बार आया है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा है पके पेड़ पर पका पपीता, ये भी इसी का उदाहरण है। तीसरा है रघुपत राघो राजा राम, बार बार रा जो है इसमें रिपीट हो रहा है, यानी ये भी तो है आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। चौथा है चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये भी इसी का उदाहरण है। तो चार चार उदाहरण मैंने बता दिया अनुप्रास अलंकार का। तो आप जो है इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार इसको देखते हैं। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है, तो वह वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना करना, उसको उपमान देना, वो क्या है आपका उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों से चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, एक उदाहरण ये हो जाएगा। दूसरा है यह चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा, ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा जो है चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा है सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यान में। तो यहाँ भी मैंने चार चार उदाहरण आपको आपकी समझ पेश की, तो आप सब इसको बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा, जो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार इसको देखते हैं और इसका परिभाषा है जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा, वहाँ क्या था, वहाँ व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही थी। और यहाँ क्या है, यहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब जो शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता। जैसे ओधो जोग जोग हम नाही, जोग जोग मतलब दो शब्द है, इसमें दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा है कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार, ये आपका तीसरा हो गया। मैंने तीन तीन एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, तो बहुत ही सरल शब्दों में। तो आई होप आप सभी को ये जो अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला है वो है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर शेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे उबरे मोती मानुष चून, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा है प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, दूसरा उदाहरण। तीसरा है सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ये हो गया। यानी तीन तीन उदाहरण मैंने इसका भी बता दिया श्लेष अलंकार का, तो आप सब इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है छंद अलंकार। अलंकार हो गया और रस हो गया, अब हमारा आ गया छंद। आइए छंद देखते हैं। छंद में है दोहा। क्या है, दोहा। चलिए दोहा को देखते हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इनके तुक मिलते हैं। ऐसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परय श्यामु हरत दुत होए, एक उदाहरण ये हो गया। चलिए अब आपका आ जाता है चौपाई छंद। चौपाई को देखते हैं। इसका जो है परिभाषा है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की, दूसरे और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। यत हर एक चरण के अंत में होती है। इसका उदाहरण है बंदो गुरु पद पदुम परागा
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीन अमीयस मुरमय चूरन चारु शमन सकल भव रोज परवारू। तो ये हो गया चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण। ठीक, तो मैंने आपको जो है 3 टॉपिक बताया, रस छंद अलंकार। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।